आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजनेस द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद कौन सा है। हमें यहाँ पर दिया है केवल नाइट्रेट, अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, केवल अमोनिया। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फलीदार फलों की या फलीदार पादपों की, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो लेगुमिनेसी होती है, लेगुमिनोसी का जो परिवार होता है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो है फलीदार पादप आते हैं। तो लेगुमिनेसी के अंतर्गत यहाँ पर फलीदार पादप आते हैं। जैसे कि अगर उदाहरणों की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लेग्यूम पादप होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अल्फा अल्फा जो होता है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मसूर जो होती है वो इसके अंतर्गत आती है। मीठी मटर जो होती है वो यहाँ पर इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उद्यान मटर इसके अंतर्गत आती है। सेम की फली इसके अंतर्गत आती है। क्लोवर, बाकला भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये इनके उदाहरण हमें यहाँ पर हैं। अब अगर लेगुमिनेसी की हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है राइजोबियम पाया जाता है। जो राइजोबियम यहाँ पर पाया जाता है इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण संपन्न करता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनकी जड़ों में यहाँ पर राइजोबियम पाया जाता है। यानी कि राइजोबियम जो होता है मिट्टी में पाया जाता है, परंतु जड़ों के साथ जुड़ करके यहाँ पर जो है राइजोबियम जो होता है वो यहाँ पर जो है जुड़ करके नोड्यूल्स यानी कि ग्रंथियों का निर्माण संपन्न करता है। अब जैसे यहाँ पर ग्रंथियां यानी कि नोडुल्स का निर्माण संपन्न हुआ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नोडुल्स होते हैं इनके अंतर्गत यहाँ पर जो एक अभिक्रिया संपन्न होती है। ये जो अभिक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है वो जिस एंजाइम के द्वारा करवाई जाती है उस एंजाइम को हम यहाँ पर नाइट्रोजनेस के नाम से जानते हैं। तो नाइट्रोजनेस के द्वारा यहाँ पर जो है एक अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो क्रियाधार हमारे पास में होता है वो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन होती है। अब ये जो नाइट्रोजन यहाँ पर उपलब्ध होती है ये यहाँ पर जो है एंजाइम की प्रक्रिया में यानी कि नाइट्रोजनेस की प्रक्रिया में भाग लेती है और यहाँ पर जो है अपचयन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ये जो अपचयन का प्रक्रम यहाँ पर संपन्न होता है, सामान्य रूप से यहाँ पर जो 3 बार ये अपचयन का प्रक्रम संपन्न होता है। जब 3 बार अपचयन का प्रक्रम यहाँ पर संपन्न होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन का उपभोग किया जाता है। तो 6 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर उपभोग में ले ली जाती है। इसके पश्चात अगर उत्पाद की हम यहाँ पर बात करें तो उत्पाद के रूप में यहाँ पर जो निर्मित होता है, प्रतिफल जो बनता है वो हमारा यहाँ पर जो है अमोनिया बनता है। तो यहाँ पर अमोनिया का एक अणु यहाँ पर निर्मित हो जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया संपन्न होती है उसके अंतर्गत यहाँ पर जो नाइट्रोजनेस होता है एक बार की अभिक्रिया से यहाँ पर जो है 2 अमोनिया के अणु प्रेरित कर देता है। तो अगर हम यहाँ पर सवाल के अंतर्गत बात करें तो हमसे यहाँ पर जो पूछा गया है कि फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजनेस द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद हमें बताना है। पहला दिया है केवल नाइट्रेट, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर दिया है अमोनिया और ऑक्सीजन, तो ये भी गलत हो जाएगा, अमोनिया का निर्माण है। फिर दिया है अमोनिया व हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का उपभोग है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और केवल अमोनिया ये सही हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, केवल अमोनिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।